आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज पुनः हमें एक अवसर मिला है जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं आनंद के साथ, प्रेम के साथ, मस्ती के साथ, शांति के साथ। और मन के भाव को इस तरह से हमें इस प्रार्थना के साथ जोड़ना है, क्योंकि हमारे भाव ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम सुपरफिशियल तरीके से चीजों को कर रहे हैं, यानी ऊपर ही ऊपर हम चीजों को कर रहे हैं, या फिर हम अंदर से उसे महसूस करते हुए हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। जितना अधिक हम महसूस करेंगे, उस कार्य के साथ हम अलाइंड रहेंगे, तो हमें उसका आनंद, उसकी मस्ती और अलग आने वाली है और चीजें और बेहतर हो जाने वाली है। तो आइए हम प्रार्थना की शुरुआत है पूरे मनोभाव के साथ। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं, सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हम इसी तरह से शांति के भाव में बैठेंगे
अपनी नासिका के द्वार पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और प्रत्येक अंदर जाने वाली प्राणवायु सांस को हम ऑब्जर्व करेंगे और बाहर आती हुई सांस को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आइए एक गहरी सांस लें, गर्दन सीधी करें, कमर सीधी करें और एकदम स्ट्रेट अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम स्ट्रेट करें और अपनी नासिका के द्वार पर आने वाली जाने वाली प्रत्येक श्वास को देखें, ऑब्जर्व करें। जो भी विचार अगर आपको आ रहा है तो आने दीजिए, जाने दीजिए। आप केवल अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करिए। आपकी नासिका से आपके शरीर में जो प्राण वायु प्रवाहित हो रही है उसे आप प्रवाहित होते हुए देखिए। ये प्राण वायु आपके शरीर के नाक से होती हुई, मुख में मुख से होती हुई नीचे की ओर अग्रसर है और शरीर के अंतिम सिरे यानी आपके पैरों के पंजे तक पहुंच चुकी है। अपना ध्यान अपनी नासिका पर केंद्रित करें और अंदर जाने वाली सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जो विचार अगर आपको आते हैं उन विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। अपना ध्यान केवल अपनी नासिका के द्वार पर रखिए जहां से आपके शरीर में प्राणवायु प्रवेश कर रही है और उसके प्रभाव को देखिए। आप कहीं अटकिए नहीं, किसी विचार में अपने आप को रोकिए नहीं। आप सतत बहते रहिए, अपनी नासिका के द्वार पर ध्यान केंद्रित कीजिए और प्रत्येक सांस प्राणवायु जो आपके शरीर के अंदर आपकी नासिका के द्वार से प्रवेश कर रही है आप उसको ऑब्जर्व करें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस दोनों को ऑब्जर्व करें। शांति के साथ जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। अपनी नासिका के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश करने वाली प्राणवायु को आप ऑब्जर्व करिए। आने वाली सांस और जाने वाली सांस दोनों को आप ऑब्जर्व करिए। जो भी विचार अगर आपको आते हैं विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए और केवल अपना ध्यान अपनी नासिका के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश होती हुई सांस पर आप केंद्रित कीजिए। आपके शरीर में प्रवेश होती हुई सांस को आप ऑब्जर्व करिए और जो भी विचार आपको आ रहा है उस विचार को आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। केवल आप अपनी नासिका के द्वार पर ध्यान को केंद्रित करें और आपके शरीर में प्रवेश करने वाली सांस को आप ऑब्जर्व करें। हम अगले 3 मिनट इसी मुद्रा में रहेंगे और हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारी नासिका के द्वार से जो प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है वो हमारे शरीर के किस किस हिस्से तक पहुंच रही है और जो विचार आ रहा है उसे आने दे, जाने दे। आइए हम इसी मुद्रा में बैठे रहें और अब जो भी मैं आपसे कहता हूं उसको आप विजुलाइज कीजिए, उसको आप विजुलाइज कीजिए, उसको आप विजुलाइज। आप परमात्मा की कृपा से
सवेरे प्रातः काल में आप परमात्मा की कृपा से सवेरे प्रातः काल में उठ चुके हैं। सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर आ रही, सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर आ रही। आप सूर्य की किरणों से अपने अंदर ऊष्मा का प्रभाव होते हुए महसूस कर रहे हैं। आप सूर्य की किरणों से ऊष्मा का प्रभाव होते हुए अपने शरीर में देख रहे हैं। आपका शरीर धीरे 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 और गर्म होता चला जा रहा है। सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ रहा है और आप सूर्य की ऊर्जा से धीरे 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 आपका तापमान बढ़ता चला जा रहा है। आपके शरीर का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। आपके शरीर का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। आप सूर्य को नमस्कार करते हैं और अपने कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। सूर्य को नमस्कार करते हैं और अपने कार्य की ओर अग्रसर होते हैं। आपने सवेरे उठकर प्रार्थना परमात्मा की करना प्रारंभ कर दिया है। आपने सवेरे उठकर परमात्मा की प्रार्थना करना आरंभ कर दिया है। आप प्रार्थना करने के पश्चात अपने माता पिता के पास जाकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। माता पिता अगर नहीं है तो उनका मन में भाव लाकर उनके प्रति इसी तरह का आदर भाव सम्मान उनको देते हुए उनको प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात आप अपने परिवार के बीच में जाकर उनका सबका अभिवादन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, उनको स्नेह और मुस्कुराहट के साथ मुलाकात करते हैं। आप अपने परिवार के साथ में जाते हैं, मिलते हैं, स्नेह और मुस्कुराहट के साथ में मुलाकात करते हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं जो आपको आपकी जिंदगी में, आप अपने मित्र से मिलते हैं जो आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ाने में आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको सहयोग करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। आपकी प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में वे आपके साथ खड़े रहते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनसे आलिंगन करते हैं, उनसे गले में और आप उनकी ऊष्मा को महसूस कर रहे हैं। आपका मित्र जो आपकी जिंदगी में उजियारा बनकर आपका साथ देता है, आपको प्रगति करने में मदद करता है, आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, आपको विजेता होते हुए देखते हुए खुश होता है। आपका मित्र के साथ आप आलिंगन कर रहे हैं, आप उसके साथ स्नेहपूर्ण आलिंगन कर रहे हैं। आप मित्र से मुलाकात करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ बढ़िया से कपड़े पहनकर, बढ़िया से कपड़े पहनकर, वेल ड्रेस्ड वेल प्रेस्ड कपड़े पहनकर आप घर से भोजन करने के बाद घर से निकलते हैं और अपने व्यापारिक कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। आप अपने पहले ग्राहक के पास जाते हैं, आप अपने कार्य पे जाते हैं, वहां आप देखते हैं कि आप वहां पर प्रवेश कर रहे हैं, से अभिवादन कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है। आप वहां जाकर अपने बारे में थोड़ा सा परिचय देते हैं, फिर आप उनकी बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं। आप उनकी बात को पूरी तरह से ध्यान से सुनते हैं। आप उनकी समस्या का समाधान देने के लिए अब तैयार हैं। आप उनको मुस्कुराहट के साथ अपनी बात, अपने प्रोडक्ट के साथ में, अपनी सर्विस के बारे में उनको पूरी जानकारी देते हैं। आप बड़े आराम से, बड़े चुने हुए शब्दों के माध्यम से अपनी वो सारी जानकारी अपने व्यापारिक बंधु के साथ साझा करते हैं और आप देखते हैं कि आप उनका समाधान करने में कामयाब होते हैं। आपसे वो आपकी सेवाएं, आपका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, बदले में आपको पैसे देते हैं। जैसे ही आपको ये ऑर्डर कंफर्म होता है, पैसे मिलते हैं, आप उनका पुनः धन्यवाद करते हैं, मुस्कुराहट बिखेरते हैं और अभिवादन करते हुए अपने अगले कार्य की ओर चल जाते हैं। इसी तरह से आपका यह सिलसिला दिन भर जारी रहता है। इसी तरह से आपका यह सिलसिला दिन भर जारी रहता है।
एक कॉल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आप इसी चीज को बार बार दोहराते हैं। आपके चेहरे पर प्रसन्नता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आप विनम्रता के साथ लोगों के साथ मिल रहे हैं, उन उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, आप उनका अभिवादन कर रहे हैं, और आप अपनी बात कहने के पश्चात उनकी बात को पूरे ध्यान से सुन रहे हैं, और आपका एक कर्म चलता जा रहा है, आपको सफलताएं मिलती जा रही है। जो व्यापार आप कर रहे हैं उसका व्यापार होता चला जा रहा है, लोग आपको पैसे दे रहे हैं, आप उनको धन्यवाद के भाव से स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आपका पूरा दिन आनंद के साथ, सफलताओं के साथ गुजरता चला जा रहा है। शाम हो चुकी है, आप अपने परिवार के साथ में दिन भर की सफलताओं की खुशी और आनंद मना रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ में दिन भर की आनंद और खुशी और सफलताओं को एंजॉय कर रहे हैं। अपने मित्र के साथ आप उस सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। आप शाम के भोजन के लिए अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और आप प्रार्थना करते हुए भोजन की शुरुआत करते हैं। आपके आसपास किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, आप किसी प्रकार से टीवी नहीं देख रहे हैं, न किसी प्रकार से कोई बातचीत कर रहे हैं। आप प्रार्थना करते हुए भोजन की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हुए भोजन बनाने वाली आपकी माता श्री, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी का आप धन्यवाद करते हैं, और बड़े प्रेम से आनंद के साथ जो भोजन आपकी थाली में परोसा गया है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक है, उसके प्रति आप बड़े आनंद के साथ एक एक कण का आनंद ले रहे, उसका रसवादन कर, आप चबा चबा कर उसको खा रहे हैं, और प्रत्येक जो आप निवाला अपने गले में रख रहे हैं उसका पूरा पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। आप धीरे धीरे चबा चबा कर उस भोजन को खा रहे हैं, उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं, और आप इसी तरह से अपने शाम के भोजन की समाप्ति करते हैं। थाली में आपके एक भी कर्ण बाकी नहीं है, थाली में आपके एक भी कर्ण बाकी नहीं है। आपकी थाली पूर्ण रूप से साफ हो चुकी है। आप पुनः हाथ जोड़कर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, आपके लिए जिसने भोजन बनाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, उस किसान का धन्यवाद करते हैं, और प्रणाम करते हुए अपनी थाली, जहां पर भी आपकी सफाई करने के बर्तन रखे हुए, आप वो थाली उठाकर वहां रखते हैं। आप पुनः वापस आते हैं और कुछ समय पश्चात सोने के लिए प्रस्थान करते हैं अपने बेडरूम में। वहां जाने के बाद आप अपने बेड को पूरी तरह से साफ सुथरा करते हैं, अपने तकिए को झटकते हैं, अपनी चादर को झटकते हैं, अपनी ओढ़ने वाली चादर को झटकते हैं, और आप अपने बिस्तरे को एकदम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करने के बाद उस पर शांति से बैठते हैं, और दिन भर जो भी आपने कार्य किए हैं उसका एनालिसिस करते हैं, उसका आंकलन करते हैं। उसका एनालिसिस करने के बाद आप अगले दिन की कार्य योजना बनाते हैं, उसे कागज पर अपनी डायरी में लिखते हैं। लिखने के बाद परमात्मा का धन्यवाद करते हुए उन सारी सफलताओं को एक बार पुनः स्मरण में लाते हुए अगले दिन के टास्क को क्लियरिटी के साथ कागज पर लिखने के बाद आप परमात्मा का धन्यवाद करके विश्राम की ओर अग्रसर है। आप सो चुके हैं, आप गहरी निद्रा में पहुंच 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 चुके हैं। आपने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया है, आपने अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया है। परमात्मा के हवाले करने के बाद 8 घंटे की शांतिपूर्ण नींद लेने के बाद परमात्मा की कृपा से आप पुनः सवेरे जाग चुके हैं। सूरज की किरणें आपके सामने पुनः आपके चेहरे को चमका रही है, आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और आप अपने नित्य कर्म को पूरा करने के बाद अपने ध्यान में आकर यहाँ पर पुनः बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर ध्यान में आकर बैठे हुए हैं, आप ध्यान में आकर यहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान में आकर यहाँ पर बैठे हैं। इसी तरह से अगले 5 मिनट हम यहाँ शांति से बैठेंगे, और जो विचार आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, और उन विचारों को देखेंगे कि वो क्या सकारात्मक विचार हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। जिस तरह से मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता हूँ उसके समर्थन के विचार आ रहे हैं, उसकी कोई कार्य योजना आ रही है, कोई इनोवेशन
आइडिया आ रहा है सफलता को प्राप्त करने के लिए, अगले दिन की शुरुआत करने के लिए, आज के दिन की शुरुआत करने के लिए आपको वो विचार आ रहे हैं, वो सारे विचार आ रहे हैं, उसको आप ऑब्जर्व करिए। आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है इसे महसूस कीजिए। आपके जीवन में जो ये बदलाव आप लेकर आए हैं उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसे आप विचार करिए। उसको सोचिए कि आप आज से 35 दिन पहले कहाँ थे और आज 35 दिन बाद आप कहाँ हैं। और आप ये यात्रा अगर 365 दिन तक करते हैं, जारी रखते हैं, तो आप कहाँ हैं, आप कहाँ पहुंच जाएंगे जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या फाइनेंशियल हो। क्योंकि हमने हमारे लक्ष्यों को निर्धारित किया है, हमने अपनी चाय तैयार की है, थॉट की, इमोशन की, एक्शन की, और हमने अपने आप को, जो लक्ष्य हमको निर्धारित करना था, उन सारे लक्ष्यों को हम निर्धारित कर चुके हैं। टारगेट हमारे बहुत क्लियर है, टारगेट हमारे बहुत क्लियर हैं। टारगेट को पूरा करने के लिए हमें टीम की आवश्यकता है, वो टीम को हमने जुटाना आरंभ कर दिया है। उस टीम के साथ में हम बैठकर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक लेवल ऑफ थिंकिंग पर आना है। हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से और जो नए संचार क्रांति है, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जीवन के प्रगति पथ पर अग्रसर हैं, हम जीवन के प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। क्या आपके जीवन में इस तरह का घटना चक्र निर्धारित हो चुका है? ऑब्जर्व करिए, क्या आप इसी सिलसिले को अपने जिंदगी में अमली जामा पहनाने लग चुके हैं? इसमें से क्या छूट रहा है उसे भी आइडेंटिफाई कर, क्या छूट रहा है उसे भी आइडेंटिफाई कर ले, क्योंकि हमने यहाँ 365 दिन में लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ, हम आनंद शांति के साथ समृद्धि की ओर यात्रा करेंगे, हम आनंद शांति के साथ समृद्धि की ओर यात्रा करेंगे। तो आपको वो कौन सी चीजें हैं जिससे आपकी जिंदगी में आनंद आने वाला, आप कौन सी यात्रा करने वाले हैं? आप कहते हैं ना, परमात्मा से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप भी अपने आसपास देखिए कि किसी जरूरतमंद को आपके किस सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसकी आप मदद कर रहे हैं, आप उसकी मदद देखिए। आप अपने आसपास जिसके पास अभाव है, उसकी आप मदद कर रहे हैं, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। वो आपका समय दान हो सकता है, वो आपका ज्ञान हो सकता है, वो आपका धन हो सकता है। आप जिस भी तरह से सेवा करना चाहते हैं उस तरह से आप उसको सेवा। प्रकृति आपको प्राणवायु देती है, प्रकृति आपको पानी देती है, प्रकृति आपको एक श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। शीतल हवाएं आपके आसपास बहती है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। आप प्रकृति के प्रति किस तरह का कार्य करना चाहेंगे वो भी आप तय कर लीजिए। आपने वो कार्य करना शुरू कर दिया, आप तय कर लीजिए वो कार्य आपने करना शुरू कर दिया प्रकृति को समृद्ध करने। और अब आप देख लीजिए कि आपके आसपास आपके जो दोस्त है, आप जिस कम्युनिटी के बीच में रहते हैं, उसमें नकारात्मक भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं, नकारात्मक भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। सभी लोग सकारात्मकता के साथ विचार करते हैं, जिंदगी की प्रगति के बारे में विचार करते हैं, जिंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके आसपास के
जो दोस्त हैं, आपकी जो कम्युनिटी है वो इस तरह की है जो आपको मदद करती है जीवन में आगे बढ़ने। आप देखिए आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। नकारात्मक लोग अभी भी हैं तो उनसे अपने आप को दूर करिए। सकारात्मक लोग हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन बनाइए, अपना बॉन्ड क्रिएट करिए, उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और अपने विचारों को साझा कीजिए। स्वयं प्रोत्साहित रहिए, आप अपने आप को इंस्पायर करें और लोगों को भी इंस्पायर करें। जिंदगी 360 डिग्री बदलने वाली, 360 डिग्री बदलने वाली है। ये आपका विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि मेरी जिंदगी 360 डिग्री बदलने वाली है। आपकी जिंदगी भी 360 डिग्री बदलने वाली है। आपने अपने आप को स्वच्छ, स्वस्थ, प्रगतिशील, सकारात्मक सोच के व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तित्व को बदल दिया है। आज आप जिस तरह से पहचाने जाते हैं, अगले 365 दिन में एक अलग व्यक्तित्व के रूप में लोग आपको पहचानेंगे। ये आप उस दृश्य में देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, आप तरह से बदल चुके हैं। आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं, आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। आप शारीरिक रूप से एकदम सुदृढ़ हो चुके हैं। आपकी आदतों में व्यापक बदलाव आया है। आपके कॉन्फ्लिक्ट सारे रिजॉल्व हो चुके हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। आपने अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दिया है। आपने किसी को क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया है। आपने अपने आप को क्रिएटिव बना लिया है। आपने अपने आप को क्रिएटिव बना लिया है। आप जिंदगी की प्रगति के पथ पर आप अग्रसर हैं। जिंदगी बेहतर होती चली जा रही है, जिंदगी बेहतर होती चली जा रही है, जिंदगी बेहतर होती चली जा रही है। हम इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए, ये ऊर्जा जो हमने प्राप्त की है सकारात्मकता की, दोनों हाथों को तेजी से रगड़ें और अपने पूरे शरीर पर इसे प्रभावित करें। पूरे शरीर पर इसे प्रभावित करें, इसे अपने पूरे शरीर पर प्रभावित करें, अपने पूरे शरीर पर इसे प्रभावित करें, अपने पूरे शरीर पर इसे प्रभावित करें। तो जो कुछ भी हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस हमारी प्रोग्रेस को निर्धारित करे, तो हम ये प्रैक्टिस इसी तरह से जारी रखेंगे और जो दिल चाहता है वो जरूर करेंगे। जीवन में सकारात्मकता के भाव के साथ जिए, हम प्रगति पथ पर अग्रसर होंगे। और ये जो कहानी या जो बात अभी हमने विजुलाइज की है, ये हमारी जिंदगी की हकीकत बनने वाली, ये हमारा दृढ़ विश्वास है, ये हमारा संकल्प है। हमारे प्रयासों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तय कर लिया है, हम वो जीवन जिएंगे जो दिल चाहता है। हम वो जीवन जिएंगे जिसकी सार्थकता है। हम वो जीवन जिएंगे जिसमें हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हम वो जीवन जिएंगे जिससे हम स्वयं अपने आप को प्रकाशित रखते हुए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने का काम करेंगे। जो हमें परमात्मा ने दिया है, हम लोगों को देने का भाव रखेंगे। इसी तरह से हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की ओर अग्रसर। हमने हमारा रूटीन सेट कर लिया। ये बदलाव हमने इसलिए आया आया है, क्यों? क्योंकि हमने स्वयं ने अपने आप के लिए तय किया है कि हमें अपनी जिंदगी को बदलना। हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया है कि हमको हमारी जिंदगी को, हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारा संवाद लोगों के साथ और बेहतर होगा, प्रगाढ़ होगा, बेहतर होगा। हम उस कार्य को कर, हमने तय कर लिया है कि हमारा वेस्टेज जीरो हो, चाहे वो भोजन का विषय हो, चाहे वो हमारे धन का विषय हो। दोनों के संदर्भ में हमने उसको ऑप्टिमाइज करना सीख लिया, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लिया है। तो जब हम चीजों को ऑप्टिमाइज करने लगते हैं, हमारी एक आदत हमारी सारी आदतों को निर्धारित, एक आदत
सारी आदतों को निर्धारित करती है। तो देख लीजिए, आप कोई वेस्टेज नहीं करते, तो आप एक बेहतरीन आदत में चले। और जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है, समझा है, जाना है, उसका लाइफ लेजर हमको क्रिएट करना है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना अपना लाइफ लेजर क्रिएट कर लिया होगा। कल का दिन जब हम शाम सवेरे 7 बजे मुलाकात करेंगे, उस वक्त सब अपना अपना लाइफ लेजर रेडी करके लेकर आए। फिर उसमें हम जो भी सुधार करना है, मैं अपना लाइफ लेजर आपको बताऊंगा, और फिर आप अपने लाइफ लेजर को अपने हिसाब से उसको ठीक करें। क्योंकि 1 अप्रैल आने वाली, दुनिया को 1 अप्रैल लोग क्या मानते हैं? अप्रैल फूल। तो हम लोग हमको अप्रैल फूल बनाए, उससे पहले जो हम अपने आप को ये फूल बना रहे हैं। कोई किसी को अप्रैल फूल बनाए नहीं बनाए, लेकिन हम अपने आप को ही फूल बनाने में लगे। तो हम अब अप्रैल फूल नहीं बनाते हुए हम लाइफ लेजर बनाते हुए 365 दिन, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में हमको हमारी शारीरिक कितना बेहतर अपने आप को बनाना है, मेडिसिन फ्री बनाना है, ये वहां लिख लीजिए। कितना वजन कम करना है, कितना वजन बढ़ाना है, हमारे इमोशनल लेवल कैसे होंगे, वो हमको उसमें ग्रोथ लेना है। मेंटल वेलबींग हमको करना है, हमारे थॉट का प्रोसेस कैसा है वो चेंज करना है। थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जब थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा तो जो हमारे स्पिरिचुअल लेवल है उसमें चेंज आएगा। तो हम स्पिरिचुअल लेवल को बदलने के लिए मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। साथ में हम जब ये सब चीजें करेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो हम ज्यादा कैपेसिटी के साथ काम करें। हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगा तो हमको रोज क्रिएटिव आइडियाज आएंगे हमारे कार्य को करने। तो अगर हमको अलग परिणाम चाहिए, अलग परिणाम, सबको अलग परिणाम चाहिए, अलग परिणाम चाहिए, तो हमको हमारे कार्य की पद्धति को बदलना, हमारे कार्य करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। कार्य जो हमारा निर्धारित है, जो लक्ष्य है, वो बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन अगर उससे हमें कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो हमको हमारे कार्य करने की पद्धति को बदलना। और जो भी कार्य हम करेंगे वो लिख कर करें। जो भी कार्य करेंगे हम लिख कर करेंगे। लिखना इसलिए जरूरी है कि जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड से उसका कनेक्शन क्रिएट होता है। कनेक्शन जब क्रिएट होता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, और वो आपकी डायरी में रेडी रेकनर के रूप में उपलब्ध रहता है। आप उसको पलट कर कभी भी देख सकते। चलिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगलमय मनोभाव के साथ आज आपसे हम इजाजत लेते हैं। रंगों का त्योहार का आज अंतिम दिन है। हमारे शहर इंदौर के अंदर जबरदस्त रंग पंचमी मनाई जाती है। लाखों की भीड़, 10-20 लाख लोग राजवाड़े पर एकत्रित होते हैं, और शानदार रंग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम और आनंद के साथ मनाया जाता है। आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई। और इंदौर की झलक आप देख सकते हैं। मैं भी आपके साथ एक वीडियो साझा करूंगा, जिसको आप रंग पंचमी यहाँ किस तरह से लोग आनंद लेते हैं उसका भी आप आनंद ले पाएंगे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और कल हम सवेरे 7 बजे मुलाकात करेंगे, 1.5 घंटे में। और पिछले 35 दिनों में आपने क्या अनुभव किया उसको आप जरूर एक कागज पर लिखिए, और जब हम चर्चा करें तो आप उसको अवश्य रूप से आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।